ओके, कोई बात नहीं, होता है। तो हम बात कर रहे हैं विज्ञान में, क्या चैप्टर पढ़ेंगे? विद्युत पढ़ रहे थे? मार्कर कहाँ रखा भाई? आधा। चलो बताओ, विद्युत पढ़ रहे थे? एक बार रिवीजन कर लिया जाए। विद्युत, विद्युत एक होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते थे? आवेश, आवेशों के प्रवाह की दर। आवेश कितने प्रकार के थे? दो, एक धनावेश और एक। आवेश का मात्र क्या है? सी, गुलाम। और एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता दो। इंटू 10 की पावर 18। याद नहीं आ रहा है? चलो, हाँ, बाकी वालों को नहीं आ रहा है याद, पढ़ा नहीं रिवीज। ओके, अब ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी, विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं बोलो? आई से। किससे लिखते हैं? आई से। और क्या होता है? Q बट्टा T। अच्छा बताओ, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कौन बता सकता है? एनीवन जिसको याद है डायरेक्ट इसका बना के बता देगा। इसका मात्रक गुलाम, और इसका समय। तो ये भी हो सकता है गुलाम बटा समय, लेकिन इसका पूरे का मात्रक हमने एक बना दिया, जिसका नाम है एम्पियर। को किससे लिखते हैं? ऐसे। एम्पियर को किससे लिखते हैं? विद्युत धारा को मापा किस में जाता है? विद्युत धारा जिसमें मापते हैं उसे विद्युत धारा मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा मापी यंत्र। और ये क्या होता है? किस में मापते हैं? कौन सा मीटर था एक, याद आ रहा है? ए मीटर। कौन सा था? ए मीटर या अमीटर? कौन सा मीटर? अमीटर। ये क्या है? धारा मापी, विद्युत धारा मापता है। ठीक है ना? चलो, किस में मापता है ये? एम्पियर में मापता है। किस में मापता है? एम्पियर में। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। किसकी बात करेंगे? विभवांतर। विभवांतर का अर्थ है कि किसी तार के दो सिरे हैं, दो, एक सिरा ये, सिरा ए, और सिरा ये मान लो बी, और हमने ये एक तार बनाया। ये क्या बन गया? हमने एक, दो तार है, एक ए और एक बी है, और यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो इन दोनों का, इस एक ए का विभव है और एक बी का विभव है। इन दोनों सिरों के बीच जो विभव है उनमें अंतर कितना है? विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव में अंतर कितना है कि वो उसे विभवांतर कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? विभवांतर। विभव में अंतर, विभव में अंतर। तो तार के दो अलग अलग सिरों के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। और जितना ज्यादा विभवांतर होगा, जैसे आप देखो, एक खुद ही बात बताओ, जैसे हमारे पास, जैसे एक पानी है, पानी की एक नली है, पानी की एक साइड में पानी का लेवल हमने यहाँ कर रखा है अभी वर्तमान में, और एक पानी का लेवल यहाँ कर रखा है। तो बताओ, इसमें ये पानी के लेवल में अंतर है, डिफरेंट। ये जितना ज्यादा होगा उतना चांस ये है कि पानी इस साइड से फास्ट चलेगा। सही है? समझे बात को? जहाँ विभवांतर में ये होता है, जहाँ जहाँ ये जितना ज्यादा अंतर होगा वहां से करंट, विद्युत धारा चलेगी। विभवांतर जितना ज्यादा उतनी फास्ट विद्युत धारा चलती है, ज्यादा करंट चलता है, ये कह सकते हैं। तो विभव में अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर। दो सिरों में, और विद्युत धारा विभवांतर के कारण ही चलती है। विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा चलेगी भी नहीं। बात समझे आप? कि दो सिरे हैं, आप देखो, ये जो बैटरी है ना, बैटरी
सेल, ये क्या है, ये प्लस और ये माइनस, ये सेल है, ये सेल के पास मान लो ऐसे सेल आया, और सेल के पास ये एक तो प्लस का है ये वाला, और ये पीछे की साइड का माइनस का है। अब दो सिरे हैं सेल के पास, कितने सिरे हैं, तो आपको पता है क्या, हम यहाँ से अगर एक इस सिरे से लगा के यहाँ से यहाँ बल्ब लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, पता है, करंट चल के यहाँ से चल के यहाँ से चला के यहाँ ऐसे जाएगा, एक परिपथ पूरा होगा। और ये करंट चलेगा ना, चलता किसके कारण है पता है, विभव में अंतर के कारण। किसके कारण चलता है, विभव में अंतर, यानी कि विभवांतर के कारण चलता है, विभवांतर के कारण चलता है करंट। बात समझिए कि ये बैटरी क्या करती है, या सेल क्या करता है, विभव, ये एक सिरा और एक सिरा, ये इस दो सिरों के बीच में विभव में अंतर पैदा करता है। सेल क्या करता है, विभव में अंतर, और विभव में अंतर होगा ना तो ही उसमें करंट चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। विभव में अंतर नहीं होगा तो करंट नहीं चलेगा। जैसे लाइक आप कभी मार्केट से जाओ तो आपको दिखेगा ये एक खंबा और एक दिखेगा ये खंबा, और आपको दिखेगा इस पे एक ये तार, और आपको एक दिखेगा ये वाला पीला वाला तार, दो तार अलग अलग दिखे। ठीक है, सुनो आप कि अगर आपने देखा कि एक कबूतर है, ये इसके ऊपर बैठा है, एक कबूतर इसके ऊपर बैठा है, क्या उसको करंट क्यों नहीं लगता, फिर करंट लगता है उसको, नंगे तार पे बैठता, पूरा तार खुला होता है, उस पे बैठता है। हम जाके यूं तार को थोड़ा पकड़ेंगे तो है, हाँ तो क्यों, क्योंकि ये एक तार पे बैठा है ना, तो इसी तार में और इस तार में सेम विभव जा रहा है, सेम विभव सेम है, दोनों सिरों के बीच क्या है, विभव सेम है, विभव में अंतर ही नहीं है, इसलिए करंट इसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा। विभव में जब तक अंतर नहीं होगा तब तक करंट नहीं चलेगा। अगर आप खुद ही एक तार को टच करोगे, पकड़ोगे, कई बार आप लोगों ने देखा हो, आप शायद आपको इतना पता नहीं होगा, कई बार लोग चलती लाइट में से दोनों तारों को हाथ से ज्वाइंट कर सकता है, और लेकिन हाँ उसके लिए चप्पल वप्पल पहने हुए होना चाहिए। अगर आप सीधे रेत से कनेक्ट हो तो रेत का विभव कम हो जाएगा, और तार का विभव ज्यादा, तो विभव में हम जैसे ये खड़े हैं, हमने ये हाथ दिया तार को, किसको दिया, तार को एक ही हाथ दिया। अब बताओ अगर हम यहाँ से सीधे संपर्क में है जमीन से, इसके संपर्क में जमीन से, तो जमीन का विभव कम है, तार का विभव ज्यादा है, तो बताओ विभव में क्या हो गया, अंतर। तो करंट यहाँ से चल के किसके, इस आदमी के अंदर से जाएगा, और अंदर से जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ी है। लेकिन अगर तुम खुद ही बताओ, इस बंदे ने यहाँ से चप्पल पहन लिए बढ़िया वाले, एकदम विद्युत रोधी चप्पल, विद्युत रोधी चप्पल का अर्थ है कि उसमें करंट चले ही नहीं, ऐसे चप्पल पहने हुआ है भाई। चप्पल तो वैसे हमारे प्लास्टिक के होते हैं या रबड़ के होते हैं, ये इनमें तो करंट चलता ही नहीं है। लेकिन हाँ कभी भीगे भीगे हो तो चल ही भी जाए, ऐसा कोई नहीं है, और थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो चल जाएगा। तो खैर अगर इसमें ऐसे विद्युत रोधी चप्पल पहने तो फिर ये जितना विभव ये है, इस बॉडी का तो कोई अपना विभव है नहीं, तो करंट आगे कहीं फ्लो, आगे जुड़ा हुआ ही नहीं, तो आगे जाएगा भी नहीं करंट, आगे करंट जाएगा भी नहीं। इस वजह से दोनों, इस तार को आदमी छू सकता है, एक ही तार को छू सकता है। अगर ये दोनों तार जा रहे हैं तो आप इस तार के यहाँ लटक जाओ ना, ऐसे पकड़ के, ये लटक गए ना तो करंट नहीं आएगा आपके। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे टीचर, करके भी दिखाता है, ऐसी कोई बात है। हाँ, तुम चाहते यही हो कि मास्टर पॉकेट में शहीद हो जाए, देश के काम आ जाए, ऐसे थोड़ी, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब जब एक ही तार को अपन छूते हैं तो एक ही तार में पोटेंशियल डिफरेंट होता ही नहीं है, सेम विभव में अंतर नहीं होता, इस वजह से कर, हाँ उससे कोई फर्क। वैसे भी आपको पता है, अभी मैंने क्या बताया था, कल हमने धारा कितने प्रकार की पढ़ी थी, दो, एक एसी और एक डीसी।
अब जो हमारे घर में ये ट्यूबलाइट एसी, एसी मतलब अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट का अर्थ क्या है? अल्टरनेट, एक बार उधर वो वाला प्लस, एक बार उधर वाला प्लस, अल्टरनेट करंट चलता है। और आप लोगों को पता हो तो इसका अर्थ ये है कि हमारे इसमें तार में हमारे तार में कभी कोई, ये लाइट के तार है, इसमें कभी कोई प्लस माइनस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ये अल्टरनेट है, कोई सा भी प्लस है कोई सा भी माइनस, लेकिन इनमें फिक्स है, माइनस का प्लस और उल्टा जोड़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वैसे भी अब इसका मतलब ये जो तार है ये प्लस का है या माइनस का है? ये तो अल्टरनेट है, इसमें तो डीसी करंट होते हैं, एसी करंट होते हैं, एसी में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि विभव में जब तक अंतर पैदा नहीं होगा तब तक, दो सिरों के विभव में कोई अंतर नहीं होगा तब तक धारा नहीं बहेगी। तो ये था विभवांतर। ये क्या था? विभवांतर। दो सिरों के बीच में विभव में क्या हो जाए? अंतर। जैसे मान लो ये सिरा है और ये सिरा है और ये सिरा है, इन दोनों सिरों के बीच का विभव मापना है तो हमें एक मीटर लगाते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। तो बताओ विभवांतर को कौन से मीटर में मापते हैं? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और एमीटर में किसको मापते हैं? विद्युत धारा को। विद्युत धारा को अपन एमीटर में मापते हैं। इसमें ए का निशान, ये एमीटर और अमीटर। और ये कौन सा मीटर है? वोल्ट। और इसका विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? 20 से लिखता है। किससे लिखता है? 20 से। जैसे 220 वोल्ट, 200, जो हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे के जैसे कि अभी के वोल्टेज कम आ रहे हैं। कम आ रहे का अर्थ क्या है? कि जो धारा आ रही है ना वो, उसका वोल्ट कम हो रहा है, यानी कि विभवांतर क्या हो रहा है उनके बीच में? कम। और आपको पता है विभवांतर कम होता है तो करंट कम आता है। इसीलिए अपन जैसे वोल्टेज कम होता है तो हमारे कई सारे उपकरण धीमे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे ही वोल्टेज, कंप्यूटर अपना बंद हो जाता है। ऐसे कई बार फिर वोल्टेज बढ़ता है तो फिर अच्छे से बढ़िया सप्लाई होती है। तो ऐसे, और कम वोल्टेज की कई कई उपकरण ऐसे होते हैं जो कम वोल्टेज पे चलते ही नहीं है, फिक्स। मतलब विभवांतर, जितना ज्यादा विभवांतर उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा है। अच्छा एक सवाल, तो आप बताओ मेरे को, आपके आप, हाँ मेरे को बताओ क्या बोल रहे? बोरिंग के पंप। हाँ तो वही तो कह रहा है ना जी, इनको ज्यादा हैवी करंट चाहिए और हैवी करंट के लिए विभवांतर ज्यादा अच्छी है। विभवांतर ज्यादा होगा तभी चलेगा। विभवांतर अगर कम ही है? एम्पियर। एम्पियर तो क्या है? एम्पियर तो धारा है। धारा कितनी आ रही है और ये विभवांतर कितना है, दोनों में फर्क है। मतलब धारा का अर्थ क्या है? धारा, विद्युत धारा क्या है? इस एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या है? धारा। इलेक्ट्रॉन कितने दौड़ रहे हैं। और ये क्या है? विभवांतर। कि दो जो सिरे हैं हमारे पास, जो करंट आ रहा है दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, ये देखते हैं अपन। और हमारे घरों में लाइट कितने वोल्ट की आती है ये बता दो लगभग? 220 वोल्ट की आती है। कितने वोल्ट की सप्लाई होती है? घरेलू कनेक्शन है वो कितने वोल्ट की है? 220 वोल्टेज के। तो आप लोगों ने जैसे वो देखा है, जैसे वो पंप वगैरह जो होते हैं उनमें एक इतना बड़ा बॉक्स लगा रखा होता है, काफी बड़ा सा, और दो घड़ियां लगा रखी है, एक ऐसी, एक ये एम और ए लिखा, एक ये बी लिखा हुआ, 2 मीटर लगा रखे, घड़ी की तरह दिखते हैं। ए लिखा हुआ कौन सा मीटर है? फिर भी, हाँ, ये मीटर है, कौन सा मीटर है? और ये कौन सा मीटर है? वोल्ट मीटर है, कौन सा है? और ये क्या है? अ मीटर। मीटर क्या मापता है बताओ?
धारा मापता है, विद्युत धारा। और ये क्या मापता है? विभवांतर मापता है। क्या मापता है? मात्र क्या है इसका? एम्पियर। क्या है? एम्पियर ऐसे लिखते हैं। और ये क्या बोलो? वोल्ट। वोल्ट जो हम घरों में देखते हैं कि कितना विभवांतर देखते हैं, हम धारा नहीं देखते कि धारा कितनी आ रही, करंट कितना आ रहा है, ये नहीं देखते अपन। तो अपन क्या देखते हैं? वोल्टेज कितना है। वोल्टेज महत्वपूर्ण है, क्यों? जितना ज्यादा वोल्टेज होता है वो उतना अच्छा वर्क होता है। ठीक बात, इतनी समझ में आई? क्यों हिला रहे हो? इसमें से तो ये थोड़ा सा बनाओ, देखा जस्ट 1 सेकंड में। विभवांतर, वोल्ट, वोल्ट मीटर, विभव, घरेलू विद्युत। ये तो है घरेलू विद्युत। बातें नहीं रहे। हाँ लिखो लिखो, थोड़ा सा बनाओ, नॉर्मली सा बनाओ। ये नीचे वाला वोल्ट, वीर, हाँ ये बना दो। इनके बीच के विभव मापता है। क्या लिखा? वी 220 वोल्ट की घरेलू विद्युत है। कुछ जहां जहां से कुछ कुछ काम काम का लगा होगा, वैसा वैसा आप लोगों ने लिखा होगा जरूर। चलो आगे बढ़े क्या? ये तो हमें पता ही है। ये तो आपको ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाए कि एक बंदर एक तार के लटकता है, फिर भी उसको करंट नहीं लगता है, कारण क्या है? बताओ। क्योंकि वहां पे विभवांतर 0 होता है, क्योंकि दोनों सिरों के बीच जो सेम तार को छूता है तो सेम दोनों के बीच विभवांतर हुआ ही नहीं। सेम सेम विभव पे वो सूता है, इसलिए। खैर, अगला नेक्स्ट। अच्छा कुछ प्रतीक और देख लो। जैसे इस तरह से एक छोटा और एक बड़ा डंडा, और एक ऐसे करके दिखा जाए, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसे हम कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि अगर ये ऐसे, एक प्लस, फिर एक छोटा ये, एक बड़ा, एक छोटा, एक वापस ये बड़ा, एक वापस छोटा, एक वापस बड़ा, एक छोटा, ऐसे दो तीन जुड़े हो, तो इसे हम कहेंगे, ज्यादा सेल जुड़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। इसके अलावा जैसे ऐसे करके, ये इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह का एक बल्ब टाइप से आएगा,
इसके कहेंगे विद्युत बल्ब या बल्ब कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? बल्ब। ये इस तरह का सर, कई बार तो ऐसे बल्ब बना हुआ भी आ सकता है। बल्ब बना हुआ भी आ सकता है। अगला और क्या होता है? अगर ये है ए, एक इस साइड एक इस साइड तार है, तो ये कौन सा मीटर हो जाएगा? ए मीटर। फिर इसके अलावा एक ऐसे, और ये बीच में वी, और ये है, तो ये कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। एक इस तरह की सी दिखे आपको, कुंजी, खटका, स्विच। क्या ये? स्विच। लेकिन आपको पता है ये चालू है या बंद है? बंद है। और इस तरह की संरचना एक आएगी। चलो, जब इसके अंदर ये पॉइंट लगता है तो ये हो जाती है। आधे लोगों को लगेगा सर ये पॉइंट डाला तो बंद होगी, नहीं तो चालू। सही। हमारा लग सकता है ऐसा। क्या होती है ये? अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मतलब आप जब लैब में जाओगे तो आपको कुंजी इस तरह की मिलती है। एक ये बीच में तार टूटा हुआ है, ये बीच में अपन ने अगर वो एक कोई धातु का बना हुआ स्विच टाइप होगा उसको डालेंगे तो जुड़ जाती है। तो फिर हम ये कौन सी है? बंद कुंजी है। जबकि ये कौन सी है? खुली। चलो, ठीक है। ये इस तरह के कुछ कुछ निशान है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रुक जाओ रुक जाओ। एक और ऐसे हो सकता है, ये इस तरह का दिखे तो ये हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। ये तो है प्रतिरोध। ठीक है। अगर इस तरह की संरचना और दिखे, रुक जा रहे, ऐसे, तो इसको हम कहेंगे, ऐसा एक तीर आया तो इसे धारा नियंत्रक। क्या नाम है इसका? धारा नियंत्रक। अगर ये तार आ रहा है, तारों का ऐसे, इसका अर्थ है तारों का संयोजन। ये यहां से ऐसे जा रहा है, एक यहां से ऐसे जा रहा है, तो तारों का संयोजन, मतलब तारों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। तारों को क्या किया हुआ है? जोड़ा। इसी तरह से अगर ये भी तो तारों का क्या है? संयोजन। लेकिन अगर ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे निकाला जाए, ये ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे, इसका मतलब तारों का संयोजन नहीं है। एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तार, लेकिन जुड़े हुए नहीं है। और तो ये है तार एक दूसरे से जुड़े नहीं है, केवल क्रॉस है, क्रॉसिंग है। ठीक है, मतलब ये जुड़े हुए नहीं है। तो इस तरह के ये कुछ कुछ है, चिन्ह है, परिपथ से जुड़े जुड़े हमारे हैं। एक जैसे सामान्य से अपन एक विद्युत परिपथ बना सकता है। बताइए क्या होगी? बैटरी। क्या होगी? आ चलो इसको छोड़ो। ये क्या होगी? स्विच। ये क्या हो गया?
वाला। तो ये एक विद्युत परिपथ है। ये क्या है? विद्युत परिपथ मतलब सामान्य सा ऐसा परिपथ। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है? वह पथ जिसमें विद्युत का मार्ग है, जो विद्युत का पथ ही विद्युत का परिपथ कहलाता है, जिससे विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का जहां से प्रवाह होता है वो मार्ग विद्युत पथ है। ठीक बात। लेकिन देखो एक बात बताओ, तो बताओ ये धारा, इसमें करंट, तो बताओ ये बल्ब कब जलता है? जब करंट जैसे बैटरी के एक सिरे से चल के फिर आके वापस यहाँ आता है, तो अपन क्या कह सकते हैं? ये परिपथ पूरा हो गया। पूरा करंट मान लो जहां से चला था वहां से आ जाए, तो बताओ ये, आप बताओ ये यहां से चल के वापस अच्छा पहले तो ये बताओ, करंट किस से किस साइड चलता है? प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? नहीं पता किसी को? कैसे पता? ये रमेश कह रहे? कन्फर्म बताओ। नहीं सेलेक्ट कर, मेरे को याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हैं? माइनस से? अच्छा वैसे इनमें क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होता है खुद ही? इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ जाएंगे? माइनस से जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा चलती है। तो बताओ यहाँ कौन से कहाँ से जाएगी? प्लस से इस साइड में करंट चलेगा। कौन सा? तुमने कहा कि ठीक है, तुमने कहा था। आ, कैसे? क्या थोड़ी था? तुमने कहा कि ये नहीं होगा तो ये कर दो फिर मेरा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है ना इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, उस जिस दिशा से होता है, दिशा के विपरीत में ही क्या होता है? धारा की दिशा होती है। तो धारा की दिशा, ये कौन सी दिशा है? धारा की। अच्छा एक बात बताओ फिर, अगर यहां से करंट चला, कहां से चला? इस प्लस से। अब ये प्लस वाला यहां से फिरता 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 करंट यहां से बताओ पार कर गया क्या इसको? कुंजी ये चालू है, इधर घूम फिर के बताओ यहाँ से करंट आया और यहाँ से फिर के यहाँ आया। तो यहाँ आया ना, तब जाके परिपथ क्या हुआ? पूरा। तो इसे हम बंद परिपथ कहते हैं। कौन सा परिपथ है? बंद मतलब कहीं भी खुला नहीं है। खुला नहीं है तो क्या है? बंद है। और बंद परिपथ जब बंद होता है तभी जो विद्युत के उपकरण होते हैं वो काम कर रहे हैं। तो तुम बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन इधर मतलब प्रवाह क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पर इधर उधर चल क्यों रहे हैं? क्योंकि विभव में क्या हो गया? अंतर। ये बैटरी क्या करती है? विभव में अंतर पैदा करती है। अंतर करती है तो यहाँ से धारा चला के यहाँ आई, यहाँ आई तो यहाँ जो बीच में उपकरण लगा था उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और विद्युत धारा वहां से प्रवाहित होने के कारण उस उपकरण ने काम करना शुरू किया। तो बल्ब का काम था प्रकाश देना, इसने शुरू किया। तो ये तो कौन सा परिपथ है? बंद परिपथ। लेकिन अगर ये कुंजी हटा दें, ये कुंजी, तो कुंजी हटा दी जाएगी तो ये कैसा परिपथ हो जाएगा? चालू नहीं, खुला परिपथ। कौन सा परिपथ हो जाएगा? खुला परिपथ। खुला परिपथ का अर्थ क्या बोलो? जब कुंजी क्या हो? बंद, मतलब तार कहीं से खुला हो तो कौन सा? तो बताओ यहां से करंट चला उधर, फिर बीच में तो कुंजी खटका ही बंद है। तो ये कुंजी बंद है या चालू है? अभी तो बंद कर रखी है। चलो कोई नहीं। कुल मिला के अगर खटका चालू नहीं होगा तो परिपथ खुला परिपथ, और नहीं तो
बंद परिपथ, ये इसको ऐसा एक परिपथ बनाओ यार, ना वो नहीं, परिपथ बनाओ एक के बाद ठीक है। आई थिंक टाइम तो हो ही गया। चलिए, तो ये कुछ कुछ बातें हैं, बंद परिपथ खुला परिपथ सामान्य सी बातें हैं इसमें, ठीक है बात। ठीक है, तो ये पहले बनाओ फिर लिख लो, फिर मैं इसको वीडियो को करते हैं बंद।